जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 6 करेंगे। तो 6 में सेट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 90 का। 90 में कह रहा है निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थों में लोह विद्वान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केरोटीन, मायोग्लोबिन। तो बताइए कौन सा होगा? हमारा कौन सा होगा बताइए। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्वान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केरोटीन, मायोग्लोबिन। किसमें पाया जाता है बताइए? किस पदार्थ में विद्वान होता है? वो होता है मायोग्लोबिन में। किसमें? मायोग्लोबिन में। केरोटीन में, केरोटीन प्रोटीन में त्वचा, नाखून, बाल, खूर, ईटीसी इत्यादि। ये सब में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा, नाखून, बाल, खूर इत्यादि में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और लोह जो विद्वान होता है वो होता है मायोग्लोबिन में। ठीक है। 90 हो गया। 91 देखेंगे, देख लीजिए। 91 देखेंगे। 91 में है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? एक मत्स्य है, मेढक है, केचुआ है और मानव है। तो बताइए कौन सा होगा? वो होगा आपका केचुआ। कौन सा होगा? केचुआ होगा। चलिए 91 हो गया। 92 देखेंगे। 92 में कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। किसमें? 90 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर, 85 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर और 201 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर। तो बताइए स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बीपी, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है। उसको हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, शॉर्ट में बीपी, ऐसे ब्लड प्रेशर इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। तो इसका सामान्य मान क्या होता है? 120/80 mm Hg। कभी कभी पूछा जाता है Hg किसको डिनोट करता है? तो वो डिनोट करता है मरकरी या पारा को। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रक्तचाप का वैल्यू समान मान क्या होगा? 120/80 mm Hg। Hg किसको डिनोट करता है? मरकरी या पारा का। रक्तचाप की खोज किसने की थी? स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। थर्ड, ये सदैव धमनी मापा जाता है। इसका जो मापन होता है वो धमनी पे होता है। ठीक है। समान वैल्यू आपको पता चल गया, 120/80 mm Hg। तो क्या होगा हमारा इस आंसर? इसमें स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता, तो वो होगा सी, 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर या mm कह सकते हैं। ठीक है। तो 92 का आंसर हो गया सी। चलिए 92 हो गया। 93 देखते हैं। 93 का रहा हृदय की रक्त का संवरण करने वाली धमनियां कहलाती है। तो वो पहला ऑप्शन है फुफ्फुस धमनियां, यकृत धमनियां और हृदय धमनियां और ग्रीवा धमनियां। तो कौन सा होगा? वो होगा आपका हृदय धमनियां। कौन सा होगा? हृदय धमनियां। यकृत है तो यकृत में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ठीक है। इसके निर्माण जो करती है, किसका निर्माण करती है? ये हिपेरिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन
पीत, यूरिया, ये सारे का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और हृदय कभी कभी पूछा जाता है धड़कता कितना है, धड़कन जो है धड़कता है हृदय के, धड़कन कितना धड़कता, 1 मिनट में कितना, 72 से 75 पर मिनट। सेकेंड में 0.8 सेकेंड में एक बार। अगर भ्रूण अवस्था में पूछा जाए दिल की धड़कन धड़कता है स्वस्थ मनुष्य में, भ्रूण अवस्था में वो है 150 बार प्रति मिनट। और 1 मंथ के बच्चों में वो है 100 प्रति मिनट। देख लीजिए, 1 मिनट में दिल धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का कितना, 72 से 75 बार। ऐसे 72 लिखा हुआ रहता है प्रति मिनट। अगर एक बार धड़कने में कितना सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। अब भ्रूण अवस्था में दिल की धड़कन धड़कता है 1 मिनट में 150 बार, और 1 मंथ के बच्चों में वो धड़कता है 100 प्रति मिनट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपका हो गया यकृत से भी, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है और सबसे बाहरी भी ग्रंथि है। चलिए 94 देखेंगे क्वेश्चन। 94 में है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिए mm/Hg के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में। किस रूप में डिनोट करते हैं हम लोग, रक्त में शर्करा का स्तर समानतः प्रदर्शित किया जाता है किसमें, तो वो किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। किसमें, मिलीग्राम प्रति लीटर प्रति डेसीलीटर के रूप में। चलिए 94 हो गया। 95 देखेंगे। 95 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है विकृत को ही किडनी बोलते हैं। आप इसको किडनी भी बोल सकते हैं, इसी को गुर्दा भी बोलते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। दूसरा है मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। मानव विकृत प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो आप बताइएगा। केवल 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो बताइए कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया डी, ये तीनों सही है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। और मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। थर्ड है मानव किडनी प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा 1.5 लीटर मूत्र में यह तब्दील करता है। कौन करता है तब्दील, वो किडनी करता है। किडनी को विकृत भी कहा जाता है या गुर्दा भी, कुछ भी लिखा हो समझ जाइए किडनी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। इसमें पूछा है सामान्य कार्य नहीं है गुर्दे का। देख लीजिए गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, दूसरा है यूरिया को छानकर बाहर करना, थर्ड है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, और फोर्थ में कई हार्मोनों का स्रावन करना। तो बताइए कौन सा होगा, वो होगा किडनी का कार्य क्या नहीं है, वो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, वो नहीं करता है किडनी। ठीक है, किडनी का ये कार्य नहीं है रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना, ये किडनी का
कार्य नहीं है, ये तीनों है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण कर, ये किडनी का कार्य है। यूरिया को छान कर बाहर करना, ये भी किडनी का कार्य है। कई हार्मोनों का स्रावन करना, ये भी किडनी का कार्य है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। अब 97 देखेंगे। 97 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ये सही है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होती है। ये भी सही है। विकृत रुधिर या किडनी रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अमोनिया आदि पृथक करता है। ये भी सही है। किडनी से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है हमारा, ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वो हमारे चारों सही होंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में बताए, ये सारे क्वेश्चन आपको सिंगल ऑब्जेक्टिव के रूप में है। हमने क्या किया, उसे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। पहला है कि पूछा जाता है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया रहेगा डायलिसिस, उस पर डायलिसिस मार दीजिए। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह भी पूछा जाता है तो किडनी मारिए। और किडनी रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अमोनिया को पृथक करता है, यह भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और किडनी से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है, यह भी पूछा जाए। इसीलिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में ही चारों पॉइंट को हमने डाल दिया और स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को बना दिया, जिससे आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी। आप जब भी मैं पढ़ाऊं आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मिलेगा, आप कहीं भी सेट लगाइएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसीलिए कम टाइम में हम चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम आपको पॉइंट बताऊं। ठीक है, तो चलिए 97 हो गया। 98 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है हृदय, फेफड़े, विकृत और यकृत। बताइए कौन सा होगा? वो होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी होगा। विकृत होगा, किडनी होगा, इसी को क्या कर सकते हैं, गुर्दा कर सकते हैं। इसी को क्या कर सकते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। पता ही है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम। ठीक है, चलिए 98 हो गया। 99 देखेंगे। 99 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यूरिया जल में घुलनशील होने के कारण रक्त में घुल जाती है, जहां पर इसकी मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त में मापी जाती है। ये आंसर सही है। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ये भी सही है। विकृत या किडनी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। आपको पता ही है शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन कौन करता है, आपका बताइए कौन कौन करता है? हाइपोथैलेमस, यकृत, आप किडनी। ठीक है, चलिए मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पूछा जा रहा है, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों 91 में भी देखिए 4 स्टेटमेंट है, चारों एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। हमने फिर वही किया, 4 क्वेश्चन को एक ही जगह रख दिया, एक ही स्टेटमेंट, जिससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाए और आपको कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर सके, ज्यादा पढ़ सके, इसीलिए। ठीक है, तो 99 हो गया, चारों मेरा आंसर है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए 99। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर में क्या है, मानव विकृत अस्मरी या किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सल्फेट। आपको पता है पथरी जो हो जाता है उसी को मानव विकृत अस्मरी कहा जाता है। किडनी स्टोन जो है
वो पाया जाने उस कौन सा रासायनिक यौगिक उसका है, तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्या फार्मूला है? CaCO2O4। क्या फार्मूला था कैल्शियम ऑक्जेलेट का? CaC2O4। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कभी भी पूछा जाए पथरी का, तो मानव विकृत में किडनी स्टोन का, तो आपका क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका फार्मूला है CaC2O4। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है रासायनिक फार्मूला? तो वो होता है CaCO3। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। चलिए, आपका समझ में आ गया? किडनी स्टोन का फार्मूला कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, मानव में प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। सॉरी, मानव में प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। सेकंड में, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। आपका जो टॉयलेट में जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? वो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये मेरा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे सी हो जाएंगे। ये दोनों सही हैं। बहुत बार पूछा जाए मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, चलिए 102 देखेंगे। 102 में क्वेश्चन है, मानव का मूत्र हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। जिसका पीएच मान क्या होता है? 6.6 होता है। पीएच मान 6.6 होता है। मूत्र में दुर्गंध यूरिया एवं अमोनिया के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अभी जस्ट बताए, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। और मूत्र में दुर्गंध जो होता है, जो दुर्गंध देता है, वो किस कारण से? यूरिया और अमोनिया के कारण होता है। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें भी हमारा क्या होगा? दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही। जिसका आपका मूत्र का पीएच मान कितना है? आपका मूत्र का पीएच मान है 6.6। तो ये हल्का क्या हुआ? अम्लीय हुआ। 7 से ज्यादा होगा क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से कुछ ही कम है, इसलिए हल्का अम्लीय कहा गया। अगर 4-5 रहता तो अम्लीय पूरा हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। आप आ गए विटामिन पे। अब विटामिन पे आ गए, विटामिन का क्वेश्चन शुरू हो गया। 103 से विटामिन का क्वेश्चन होगा। 170 लगभग 169 तक विटामिन ही चलेगा। अब देखिए, विटामिन में पहला है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। विटामिन की खोज लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत जगह आपका केसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक दिया रहेगा। ये विस्तृत अध्ययन क्या था? अगर कहीं भी लूनिन रहेगा तो पहली बार जो है विटामिन का जो खोज है वो लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन केसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तीसरा पॉइंट है, विटामिन जल और खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। तो पूछा जा रहा है इस तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन में 1 2 2 3 1 3 और डी है 1 2 और 3। बताइए कौन सा होगा? तो होगा आपका तीनों सही होगा। पहला भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में विटामिन से संबंधित पूछा गया है। ये तो केसिमिर फंक तो बहुत बार खोज किसने किया था, लेकिन असली में अगर कोई खोज किया था तो लुलिन नामक वैज्ञानिक ने। इसने विस्तृत अध्ययन किया था, इसीलिए इसको केसिमिर फंक ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा इसका बारे में बताया गया है। अब विटामिन जो है जल एवं खनिज लवण उपचायी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। चलिए 103 हो गया। 104 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक विटामिन और खनिज, पोषक और विषाक्त प्रवाह, पोषक और औषधि प्रवाह, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल। कौन सा होगा? न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद में क्या है जिनमें होता है? वो होता है पोषक
और औषधि प्रवाह, पोषक और औषधि प्रवाह होता है। चलिए 104 हो गया, 105 चलते हैं। 105 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां देख लीजिए, सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने, बिल्कुल सही, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने ही किया था, ये भी सही है। विटामिन सी का जेम्स लिंड, ये भी सही है। और विटामिन डी की खोज पोल मूलर नामक वैज्ञानिक ने नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या, डी सही नहीं है। तो देख लीजिए, इधर सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा सुमेलित कौन सा नहीं है, डी नहीं है। चल 105 हो गया, 106 देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन में, प्रोटीन में, वसा में और कार्बोहाइड्रेट में। किसमें ज्यादा होती है वसा कैलोरी? किस वर्ग में, भोजन के वर्ग में किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है वसा में, 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें हो गया, आपका वसा में हो गया। किसमें हो गया, वसा में। किसमें हुआ, वसा में हो गया। सबसे ज्यादा कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक है वसा में। चलिए 106 नंबर हो गया, 107 देखते हैं। 107 में देखिए, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो है पोटासियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। सेकंड है पोटासियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। थर्ड में है पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ही होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो हमारे आवश्यक होते हैं। चलिए 107 हो गया, 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 108 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है विटामिन के बारे में क्वेश्चन है। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? ये दोनों कहा जाए। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, ये सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये भी सही है, जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तो ये भी हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 1 और 2, ये दोनों सही हैं। चलिए 109 देखते हैं, सेकेंड लास्ट है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन ए, ई और के ये जल में घुलनशील है, नहीं है। विटामिन ए, बी, डी जल में घुलनशील है, नहीं है। विटामिन ए, डी, ई और के ये जल में घुलनशील है, नहीं है। अब विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। विटामिन जल में घुलनशील वसा में कौन होगा? वसा में होगा, वसा में होगा। विटामिन ए होगा, डी होगा, ई होगा और के होगा। इसी का ट्रिक है एडेक, ए से डी, ई, के, एडेक। ये वसा में क्या है? घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 समझ में आ गया। चलिए 110 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? सेकंड में है, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में
जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। हमारा कौन सा होगा? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सही या गलत। पहले अगर हम ये देख ले कौन सा कथन सही है नहीं है, यहाँ पूछा है तो नहीं, पहले देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, वहां देखे, उसके बाद फिर उसका जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन अभी जस्ट बताए। विटामिन जल में घुलनशील कौन कौन है? तो वो है आपका बी और सी है, जो क्या है? जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। ये जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील कौन सा है? वसा में घुलनशील है। ए है, डी है, ई है और के है। एडेक विटामिन, वसा में कौन सा घुलनशील है? विटामिन ए, डी और ई और के। ठीक है, आपका इसमें आप विटामिन, इसमें पूछा जाएगा कुछ इसलिए तो नहीं है, तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किया बिल्कुल किए जाते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते, ये भी सही। और कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। लेकिन विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। क्योंकि जल में घुलनशील कौन कौन है? विटामिन बी और सी है, ना कि आपका के है। के क्या है? वसा में घुलनशील है दोस्तों। तो देख लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी। अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी मदद मिले साइंस पढ़ने में। और कुछ ही दिन के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री ला रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, कम से कम अगर 30 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में आता है तो 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन बनाया है, जो जल्द ही शुरू करने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।